उसके पिंजरे में तोता है। तुम उस तोता से सत्संग की महिमा पूछो, वो तुझे बता देगा। नारद जी गए और जाकर के उस गंगा के महल में पहुंचे और पहुंच करके तोता के सामने खड़े हो गए और बोले, तोता, भगवान ने भेजा है, सत्संग की महिमा क्या है? जैसे नारद जी के मुंह से निकला और उस तोते ने नजर उठा के नारद जी को देखा और वो पिंजरे के अंदर गए। नारद जी को बड़ा दुख हुआ कि जिसके पास जाता हूं वही बल बनता। मेरा दर्शन कितना अशुभ है, मेरे शब्द कितने अशुभ हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है। नारद जी भगवान के पास आए, बोले, प्रभु, आप जिसके पास भेजते हो मेरे जाते उसकी मृत्यु हो जाती है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, ये क्या हो रहा है, आप क्या करना चाहते हैं? भगवान ने कहा, एक काम और करो। बोले, क्या? बोले, एक किसान के पास जाओ, उसके पास एक बैल है, उस बैल से तुम पूछना सत्संग की महिमा। नारद जी बैल के पास गए, किसान के पास गए और उससे बोले, तुम्हारा बैल कहाँ बंधा है? बोले, नाद में बंधा है। वो बैल के पास गए और वहां पर जाकर उन्होंने कहा, बैल, भगवान ने भेजा है, सत्संग की महिमा बताओ क्या है? बैल ने जैसे ही नारद जी की तरफ देखा, बैल की मृत्यु हो गई। नारद जी चुपचाप भागे कि कहीं किसान को पता चल जाए तो मेरे ऊपर पिटाई शुरू हो जाए कि ये बैल को मार डाला। नारद जी चुपचाप भगवान के पास गए, बोले, प्रभु, वो तो बैल मर गया। भगवान ने कहा, और एक काम और करो। बोले, क्या? बोले, राजमहल में जाओ, उस राजमहल में एक बालक जन्म लिया है, वो केवल साल भर का है, उससे पूछना, वो तुम्हें सत्संग की महिमा बता देगा। नारद जी महल में गए। अब शरीर से जाए तो राजा और रानी नहीं जाने देंगे, इसलिए इन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया और महल के अंदर पहुंच करके जहां पलने पर साल भर का बच्चा झूल रहा था, नारद जी से जाकर और डरते भी कि जिसके पास गया उसकी मृत्यु हो गई, कहीं इसकी भी मृत्यु न हो जाए। नारद जी हाथ जोड़ के कहते हैं, बालक, मुझे भगवान ने भेजा है, सत्संग की महिमा क्या है वह बताओ। बालक ने कहा, नारद जी, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार, लेकिन सत्संग की महिमा बताओ। उस बालक ने कहा, आपसे बढ़कर के सत्संग कौन होगा? बोले, क्यों? बोले, मैं गिरगिट योनि में था, आपका दर्शन होते ही मेरा पाप समाप्त हुआ, मैं गिरगिट योनि से मुक्ति पा गया, मैं तोते की योनि में। आपका दर्शन हुआ और आपके दर्शन से मेरा वह तोता योनि से मुझे मुक्ति मिल गई और मैं बैल बन गया। आपने आकर के मुझे बैल रूप में दर्शन किया, आपके दर्शन करने से मेरा उसी समय बैल की योनि मेरी समाप्त हो गई और मैं एक राजा के यहाँ राजकुमार के रूप में जन्म लिया हूँ। देखो तो सबसे की दर्शन की कितनी बड़ी महिमा है कि कहाँ गिरगिट था, गिरगिट से तोता बना, तोता से बैल बना, बैल से आज मैं एक समृद्धशाली महान वैभवशाली राजा, जमींदार, भूमि दाता, ऐसे मैं भूमिपति के यहाँ बालक बनकर के जन्म लिया है। लेकिन नारद जी, आपके दर्शन से अब मुझे यहाँ भी मुक्ति मिल रही है। बोले, क्या? बोले, मैं अब भगवत धाम को जा रहा हूँ, यही सत्संग है। नारद जी को पता चला कि मैं जिस सत्संग के विषय में पूछ रहा था, आज उस सत्संग की महिमा तो मुझे पता चल गया, लेकिन मेरे दर्शन से क्या होगा? भगवान के पास गए, भगवान ने कहा, नारद, तुमसे बढ़कर के संत कौन है? नारद संत है? अरे संत नहीं, बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है। नारद जी को
संत शब्द से संबोधित नहीं किया गया। रामचरित मानस पढ़ी आपको पता चलेगा, नारद जी को संत नहीं संता कहा गया, हनुमान जी को संत नहीं संता कहा गया। आप कहेंगे कैसे? तो जिस समय जयंत व्याकुल भगवान ने अपने शीश का बाण बना करके उसके पीछे छोड़ा, कहीं उसको प्राण नहीं, कहीं रखा करने वाला कोई नहीं मिला, और उस समय जब व्याकुल भटक रहा था तो उसको कौन मिले? आप लोग सब जानते हो रामायण का प्रसंग, नारद जी। कैसे? नारद देखा बीगल जयंत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, संता शब्द का। और हनुमान जी के लिए क्या प्रयोग है? अब वही भाव, अब वही भाव भरोसे हनुमान